हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं करने वाली हूँ नेल एक्सटेंशन। जी हाँ, आज मैं एक्रेलिक से करने वाली हूँ नेल एक्सटेंशन। जिन जिनको भी इस नेल एक्सटेंशंस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है वो आज मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो फिंगर की टिप है, फिंगर के बेड के अकॉर्डिंग हमने टिप को चूज़ कर लेना है। धीरे धीरे से हमने टिप को लगा के देखना है कि कौन सी टिप बिल्कुल साइड से सेट आ रही है। उसी तरह हमने कोई भी फेविक ग्लू से उसको अच्छी तरह से पेस्ट कर देना है। ध्यान रहे बिल्कुल कि कोई भी टिप जो है, जब हम ग्लू लगाते हैं तो साइड पे हमारी ग्लू ना जाए और ना ही फ्री एज एरिया पे जाए। ध्यान से हमने सारी टिप को अच्छी तरह से चूज़ करके धीरे धीरे से इसी तरह ग्लू लगा के हमने लगा देना है। मेरी ये वीडियो आपको बहुत सारी हेल्प करेगी, जेल एक्सटेंशंस के लिए भी, एक्रेलिक एक्सटेंशंस के लिए भी। आप ये घर बैठे ही बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका कोई ख़ास प्रोसेस नहीं है, बस इसको करने के लिए थोड़े से पेशेंस चाहिए। अब मैंने इसी तरह सारे टिप को अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। देन उसके बाद हम इन टिप को कट करेंगे। कट करते वक्त भी हमने बहुत ध्यान देना है कि हम सबसे पहले हमने क्लाइंट से उसकी शेप पूछनी है कि उनको कौन सी शेप अच्छी लगती है। हमारे क्लाइंट ने हमें बेलरीना शेप कहा था, इसीलिए हमने ज़्यादा छोटी नहीं की। अगर आपको स्टिलेटो करनी है, बेलरीना करनी है, कॉफिन करनी है, तो आपने ज़्यादा उसको कट नहीं करना है, क्योंकि वो शेप ज़्यादा छोटी अच्छी नहीं लगती। इसी तरह हमने सारी शेप को आसानी से कट करने के बाद हमने उसके बाद शेप स्टार्ट कर दी। शेप के पहले आप जो लाइन ऊपर वाली मर्ज होती है इसकी, वो भी आप मर्ज कर सकते हैं या पहले शेप कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है। मैंने सबसे पहले ऊपर वाली लाइन मर्ज की। मर्ज करते हुए लाइन ध्यान देना है कि हमारी टिप ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, हल्का हल्का मर्ज करना है ताकि वो अच्छी तरह से पूरा फिट आ जाए। उसके बाद हमने फाइलर को स्ट्रेट पकड़ के पहले हमने नेल टिप को कट किया है उसको सीधा करना है। उसके बाद हमने साइड्स को शार्प करना है। साइड को शार्प करते ध्यान रखना है कि दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल हमारा जो बफर है, हार्ड बफर है, ये चलना चाहिए। ये नहीं है कि हम एक साइड से ज़्यादा कर रहे हैं और एक साइड से कम, तो हमारी शेप कभी भी अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। इसी तरह मैंने ये देखिए बेलरीना शेप बनाई है, जो कि इनके हाथों पे बहुत ही अच्छी लग रही है। आपने भी इसी तरह पूरी सफाई से ये वाली शेप बनानी है। अगर आपको इस शेप के ट्यूटोरियल चाहिए कि फाइलर को कैसे चलाना है, किस तरह चलाना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैंने एक वीडियो पोस्ट की है, उसी में भी मैंने शेप्स बताई हुई हैं। आप वो मेरी वीडियो चेक कर लेना है, मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूँगी। उसके बाद इसी तरह मैंने सारे हैंड्स की फिंगर्स को शार्प इसी तरह बैलरीना शेप दे दी और ऊपर वाली लाइन भी मर्ज कर दी। देखने में ये बहुत ही सफाई से लग रहा है। उसके बाद एक बार एसीटोन से सारा साफ़ करने के बाद उसके बाद हमने एक्रेलिक एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट करनी है। एक्रेलिक के लिए हमें एक्रेलिक पाउडर चाहिए, एक शार्प ब्रश चाहिए और साथ में मोनोमर चाहिए। इसकी एप्लीकेशन बहुत ही आसान है, बस इसको थोड़े से पेशेंस से करना पड़ता है। थोड़ा सा एक्रेलिक लेके साथ में मोनोमर लेके ऊपर बिल्कुल हल्के हाथों से हमने लगाना है। ध्यान रहे साइड्स वॉल में और ऊपर क्यूटिकल में हमारा एक्रेलिक बिल्कुल भी ना जाए। तो हमने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसकी एप्लीकेशन सारी कंप्लीट करनी है। क्यूटिकल में बिल्कुल भी एक्रेलिक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर क्यूटिकल में चला गया तो वो बफर की हेल्प से भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो बहुत ही अनप्रोफेशनल भी लगेगा। इसी तरह हमने बिल्कुल धीरे धीरे से एक्रेलिक की सारी साइड से क्लीननेस करते हुए एप्लीकेशन करनी है। इसके लिए हमें शार्प ब्रश चाहिए। ये हमें ब्रश कहीं से भी लोकल मार्केट से या ऑनलाइन भी मिल जाएगा और एक्रेलिक पाउडर भी हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल और आसान है। इससे हमारे नेल बहुत ही हार्ड और बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ये 15 दिन तक चल जाते हैं, 15 से 20 दिन ये चल जाते हैं अगर इसकी अच्छे से केयर करो। तो गाइज़ इसी तरह मैंने सारी एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट कर दी है। उसके बाद हमारा टाइम आता है बफ़र का। बफ़र की हेल्प से पहले हमने हार्ड बफ़र से जो भी प्रोडक्ट अनइवन होता है, ऊपर नीचे होता है, वो हार्ड बफ़र की हेल्प से बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद ध्यान रहे हमने सॉफ्ट बफ़र से बिल्कुल अच्छी तरह से सारा जो बेड है क्लीन करना है, क्योंकि सॉफ्ट बफ़र से पूरा स्मूथ टेक्सचर हमें नेल का मिलेगा। तो सबसे पहले हार्ड बफ़र से मैंने साइड वॉल क्लीन की अच्छी तरह से। ऊपर क्यूटिकल में जो होता है, हमने थोड़ा क्यूटिकल छोड़ के जो प्रोडक्ट लगाया होता है उसको मर्ज किया मैंने।
उसके बाद मैंने सॉफ्ट बफर की हेल्प से अच्छी तरह से साइड वॉल्स और ऊपर बेड इसका क्लीन कर दिया। ध्यान रहे फाइलर क्लाइंट के बिल्कुल भी क्यूटिकल पे ना लगे, इस तरह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। बिल्कुल हमने पूरे ध्यान से ये वाला प्रोसेस करना है। अगर आपको जेल का ट्यूटोरियल चाहिए तो वो वीडियो भी मैं जल्दी से पोस्ट कर दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट करने होंगे, तभी मैं उसका ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगी। तो इसी तरह साइड वॉल क्लीन करते हुए मैंने अच्छे से प्रोडक्ट को मर्ज किया। इससे क्या होता है कि हमारे जो एक्रेलिक की एक शाइन, एक जो वो होती है टेक्सचर होता है, वो भी अच्छी तरह से निकल के आता है। और ध्यान रहे जो हमने एक्रेलिक की एप्लीकेशन करनी है तो सेंटर में से उसको बाउंसी रखना है, क्योंकि एक्रेलिक बाउंसी ही अच्छा लगता है। ऊपर से थोड़ा सा जैसे हम माउंटेन बनाते हैं उसी तरह से हमने बीच में से थोड़ा सा बाउंस देना है। इसी तरह मैंने सारे अपने नेल को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। बाद में मैंने एसीटोन से भी जो एक्स्ट्रा डस्ट थी उसे भी क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं ये फैशन कलर का शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये डस्की सा शेड है और ये न्यूड शेड है। ये कहीं भी आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा। आप यूवी नेल पेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये यूवी नेल पेंट नहीं है, ये नॉर्मल नेल पेंट है। आप चाहें तो यूवी नेल पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर नॉर्मल नेल पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्ज़ी है। इसी तरह जो इसकी एप्लीकेशन होती है, जब हमने यूवी नेल पेंट लगानी है तो उसकी दो एप्लीकेशंस होती हैं। एक जो होती है वो बहुत पतली होती है और दूसरी जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। लेकिन अब हम नॉर्मल नेल पेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एक एप्लीकेशन ही बहुत है। ये वाला शेड मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। बीच में मैंने एक ट्रांसपेरेंट शेड लगा दिया क्योंकि वहाँ हमारे क्लाइंट को एक छोटा सा हर्ट चाहिए था। इसी तरह हमने बाद में इसको लैंप में 60 सेकंड के लिए अच्छी तरह से इसको क्योर किया। ध्यान रहे हमारी नेल पेंट्स अच्छी तरह से क्योर हों, फिर ही ऊपर टॉप कोट अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने हल्का सा ब्लैक शेड लिया। ब्लैक शेड से मैं हल्का सा हार्ट बनाऊंगी जो हमने ट्रांसपेरेंट एरिया छोड़ा था। सबसे पहले एक हमने अच्छी तरह से सीधी लाइन लगाई। अगर आपको आर्ट के ट्यूटोरियल्स भी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं अपनी जो भी पर्सनल आर्ट होती है वो भी मैं शेयर कर दूंगी आपको। इसी तरह हमने प्यारा सा हार्ट बनाया। यहाँ पर अब हम कुछ बनाने वाले थे टेडी बियर सा, लेकिन वो हमसे सही बना नहीं, तो हमने ऐसे छोटे छोटे हार्ट बना के बीच में एक वेव लाइन दे दी। यहाँ हमने सारे जो भी हैं हमारे नेल आर्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बीच में मैंने वेव दी है, साइड पे मैंने एक छोटा सा हार्ट दिया है, बीच में भी हार्ट दिया है और थंब पे मैंने छोटा सा टेडी बियर बनाया है। इसी तरह टॉप कोट अप्लाई करने के बाद हमने क्यूटिकल ऑयल लगाया है। टॉप कोट की एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी से करनी है। इसी तरह हमारा जो कि ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।